connection with Supreme Lord, the Supreme Lord. yes. Yeah. Then यहाँ पे बात की जा रही है कि a true yogi observes me in all beings. He sees Lord in everyone. तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? How can we see Lord in everyone? कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? How can we see the presence of Lord in everyone? यहाँ बोला जा रहा है कि a true yogi observes me in all beings. Because the source of everything is from Lord, Supreme Lord. Okay, you are telling that Krishna is the source of everything. So in that relation, that yogi see कि इस चीज का source कृष्णा है, and he sees that everything is coming from Krishna. So in that way he sees everything connected to Krishna. Yeah, ये सही है. In one sense it is right. But there is one more way the yogi see. आपने सुना होगा कि सभी के हृदय में परमात्मा का वास है. Yes. So a yogi see the presence of Paramatma in everyone's heart. जिनको अगर हम टेक्निकल नॉलेज में बोला है, शास्त्रीय नॉलेज को बोला है, तो जो परमात्मा है वो शिरोदक्षाई विष्णु होते हैं. इनका नाम है शिरोदक्षाई विष्णु. तो योगी हर व्यक्ति का संबंध परमात्मा के साथ दिखता है. परमात्मा का वास हर किसी के हृदय में है, तो योगी उन परमात्मा को दिखता है हर किसी के हृदय में. देन इस श्लोक में जो नेक्स्ट पार्ट है वो आ रहा है, वो क्या आ रहा है कि he also sees every being in me. पहले बोला गया कि हर बीइंग के अंदर भगवान है, अभी बोला जा रहा है भगवान के अंदर हर व्यक्ति है. तो ऐसे कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? ये तो एकदम भगवद गीता पहलियां हो जा रही है. कोई बताना चाहेगा ऐसा कैसे पॉसिबल है कि he sees every being in God? Can anyone throw some light? भगवान सभी में परमात्मा रूप में स्थित है. तो वो हमने चर्चा कर लिया, वो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया कि he observes God in every being. वो परफेक्ट है आपका. और यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट बोला जा रहा है वो ये है कि he sees every being in me. In me मतलब God. He sees every being in God. वो कैसे संभव है? Any reflections? How a yogi see that every being is in God. हर कोई भगवान के अंदर है. Any comments? कोई भी आपका लॉजिक, कोई भी आपका कॉन्सेप्ट बताइए. तेजस बता रहे हैं एवरीवन इज इन विभूति रूप ऑफ गॉड. व्हाट इज दैट विभूति रूप? व्हाट इज दैट विभूति रूप? साधु? नो, वी आर नॉट इनसाइड साधु. चलिए मैं बताता हूँ आपको. देखिए, जब हम इस सृष्टि की रचना को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण से भगवान विष्णु का प्राकट्य होता है और फिर वो भगवान विष्णु अलग अलग तरह के विष्णुओं में उनका एक्सपेंशन होता है. जैसे शिरोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु. तो ये अलग अलग प्रकार के विष्णु होते हैं. लेकिन सभी अलग अलग प्रकार के विष्णुओं का अलग अलग काम रहता है, अलग अलग सेवाएं रहती हैं. लेकिन भगवान कृष्ण एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ सेवा नहीं करते, कुछ काम नहीं करते. वो सिर्फ गोलोक वृंदावन में अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि जो एक योगी है वो हर किसी के हृदय में परमात्मा को देखता है. तो वो परमात्मा कौन है? वो परमात्मा है शिरोदक्षाई विष्णु. और इसी श्लोक में जब आगे चर्चा हो रही है वो कह रहा है, भगवान कह रहे हैं कि
एक योगी ये भी देखता है कि हर जीवात्मा मेरे अंदर है। इसका मतलब ये है कि जब संसार का जब निर्माण होता है तो असल में होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि भगवान महाविष्णु वो सागर में लेटे रहते हैं और उनके सिर्फ इच्छा मात्र से अनेकों ब्रह्मांडों का क्रिएशन होता है जो कि उनके पोर्स से निकलते हैं। तो जिस प्रकार से वो एक बार सांस लेते हैं तो अनेकों ब्रह्मांड क्रिएट हो जाते हैं जो कि बबल्स के फॉर्म में फ्लोट करते रहते हैं और उन सभी अलग अलग ब्रह्मांडों के अंदर एक और विष्णु रहते हैं जिनको बोलते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। वो गर्भोदक्षाई विष्णु उस ब्रह्मांड को सस्टेन करते हैं कि वो फ्लोट कर रहा है। तो उस ब्रह्मांड के अंदर जो गर्भोदक्षाई विष्णु है तो फिर वो जो विष्णु है वो उस ब्रह्मांड के अंदर प्लैनेटरी सिस्टम को स्टैब्लिश करते हैं। वो प्लैनेटरी सिस्टम में जो हमने पढ़ा है स्वर्ग, नर्क, धरती, अतल, वितल, सुतल, रसातल, पाताल, वो पूरे आ जाते हैं और उसमें फिर देवी देवता जीवात्माएं रहती हैं। तो वो जो देवी देवता जीवात्मा है उनके अंदर हृदय में जो विष्णु वास करते हैं वो है शिरोदक्षाई विष्णु। तो आप देखिए कि ये जो ब्रह्मांड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये ब्रह्मांड का जो सृजन है वो असल में महाविष्णु से हो रहा है और महाविष्णु के शरीर से ये सारे बबल्स उठ रहे हैं जो कि उनके सिर्फ इच्छा मात्र से प्रकट होते हैं। और ये जो सारे ब्रह्मांड हैं ये उतनी देर एग्जिस्ट करते हैं जितनी देर में भगवान ने सांस बाहर छोड़ी है। यदि भगवान सांस अंदर लेते हैं सारी सृष्टि खत्म। तो ये इतना बड़ा एक आप बोल सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन भागवतम में आता है और बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है कि हाउ दिस होल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज जस्ट अ डिजायर ऑफ लॉर्ड। किस प्रकार से ये जितने भी जीवात्माएं संसार में एग्जिस्ट कर रहे हैं ये सारे भगवान की इच्छा की वजह से हो रहा है। तो एवरी बीइंग इज डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड। एक जीवात्मा को सस्टेन भी भगवान की वजह से हो रहा है और वो जीवात्मा भगवान जब सृष्टि खत्म हो जाती है, जब प्रलय आ जाती है, तो सारी की सारी जो जीवात्माएं हैं जो भगवत धाम वापस नहीं जाती वो वापस भगवान के शरीर में चली जाती है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये भागवतम में आता है और ये बताता है कि एक जीवात्मा का पूरी तरीके से जो निर्भरता है वो भगवान के ऊपर है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग विष्णु हैं, शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु। तो ये थोड़ा टेक्निकल है तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कभी करेंगे। तो आगे बैठ के हमको चर्चा करना पड़ेगा कि अलग अलग विष्णु का अलग अलग क्या क्या रोल रहता है। तो फॉर शॉर्ट मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि महाविष्णु एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसे मूर्ति, ऐसी डीटी है भगवान कृष्ण की जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे एग्जिस्टेंस के लिए। पूरा ये जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है उसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम सिर्फ 9 प्लेनेटरी सिस्टम जानते हैं जो कि हम एक अर्थ पर रहते हैं और हमारे अर्थ के जो साइंटिस्ट हैं वो सिर्फ 9 प्लेनेट्स के बारे में जानते हैं। वो इस पूरे यूनिवर्स के बारे में भी नहीं जानते कि यह पूरा यूनिवर्स कितना है। तो ऐसे अनेकों यूनिवर्स हैं इस लेवल पे, उसके बारे में हमें पता ही नहीं है। फिर अनेकों यूनिवर्स तो छोड़ो, अनेकों यूनिवर्स के बाद फिर अलग अलग लेवल पे प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, जैसे स्वर्ग लोक है और फिर ब्रह्म लोक है। तो हर ब्रह्मांड में, क्योंकि भगवान महाविष्णु के बॉडी से बहुत सारे बबल निकलते हैं, तो हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा होंगे, अलग अलग ब्रह्मा रहते हैं। तो सारे ब्रह्माओं के 4 सिर नहीं होते, किसी के 8 सिर भी होते हैं, किसी के 16 सिर भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट स्पेसिफिक ब्रह्मांड। तो इतना सारा ये डायनेमिक्स है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें हैं ये हमारी बुद्धि से ऊपर की चीजें हैं, ऊपर की बातें हैं। क्योंकि ये जो डिस्क्रिप्शन है कॉस्मिक वर्ल्ड का, हम इसको अपने बुद्धि से समझ ही नहीं सकते।
क्योंकि हम एक छोटे से इस यूनिवर्स को नहीं समझ पा रहे। आज तक साइंस की दुनिया में आज तक डिबेट हो रही है कि धरती गोल है या फ्लैट है। अभी भी वो डिबेट चल रही है कि भैया ये अर्थ इज अ फ्लैट सरफेस और अर्थ इज अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। क्योंकि जब आप स्पेस से फोटो लेने के लिए जाते हो तो स्पेस से फोटो लेने जाते तो दैट फोटो विल ऑलवेज कम इन 2D, दैट विल नेवर कम इन 3D। और ऐसे फ्लैट मॉडल भी हैं जो कि अर्थ को सारी चीजें बता सकते हैं। तो यहीं पे हम अटके हुए हैं। तो ये जो भागवतम का जो डिस्क्रिप्शन है जिसमें मल्टी प्लैनेटरी नहीं, मैं बोलूंगा मल्टी यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की जा रही है, ये तो नेक्स्ट लेवल है। तो वो जब हमें समझ में आएगा तब हम इसको समझ पाएंगे कि एवरी बीइंग इज इन गॉड। हम इस समय हम भगवान के अंदर है और भगवान क्योंकि हमारे हृदय में है, परमात्मा के वास में, तो भगवान भी हमारे अंदर है। तो ये एक मैंने आपको थोड़ा सा एक भागवतम का टेक्निकल डिस्क्रिप्शन दिया, बट स्पिरिचुअली हम इस चीज को समझेंगे तो देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीइंग लॉर्ड इन एवरीवन। आज के करंट सिनेरियो में इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि हम इस चीज को अप्लाई कैसे करें अपनी पर्टिकुलर लाइफ में। इस श्लोक को हम आखिरकार अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें कि सीइंग लॉर्ड इन एवरीवन। तो कोई बताना चाहेगा? If we are seeing Lord in everyone, how that will change our life, how that will impact? कोई बताना चाहेगा? Any thoughts? हमें करुणा बढ़ेगी ज्यादा। हमें करुणा बढ़ेगी ज्यादा। परफेक्ट, या परफेक्ट, यस। थोड़ा और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, किस प्रकार से करुणा बढ़ सकती है? हम सबको समभाव से देखेंगे। यस, हम सबको समभाव से देखेंगे। पंडिता समदर्शिना। हम किसी को दीन मीन नहीं करेंगे। जैसा अभी आजकल सिचुएशन ऐसा है कि हमारी सोसाइटी बटी हुई है, गोरे काले का भेद, हिंदू मुस्लिम का भेद, फिर कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन। तो हम लोगों को आउटर एक जजमेंट, आउटर बॉडी के ऊपर जज कर रहे हैं। But when we are seeing that Paramatma is present in everyone, so and we are also Atma, he is also Atma, and we have a eternal relationship with Paramatma. तो हम सभी भाई बंधु हैं। ये तभी संभव है जब हम सोल के लेवल पे देख पा रहे हैं। इसलिए श्लोक बोला गया है पंडिता समदर्शिना। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के हृदय में परमात्मा को देखता है तो वो देखता है कि यार ये व्यक्ति भी परमात्मा है, से इसका संबंध है, मेरा भी इससे परमात्मा का संबंध है, तो हम दोनों फिर भाई भाई हुए। तो इस प्रकार से हमारे हृदय में दूसरों के लिए करुणा का भाव पैदा होता है। हम उसके साथ फिर वो व्यवहार नहीं करना चाहेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है। और ये जो प्रैक्टिस है ये सिर्फ इंसानों के लिए लागू नहीं होता, ये जानवरों के लेवल पे भी लागू होती है। ऐसा नहीं है कि जानवरों के अंदर परमात्मा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जानवरों के अंदर आत्मा नहीं है, नहीं, वहां पर भी है। तो जिस प्रकार से एक कंट्री के जो नागरिक हैं उनके पास राइट्स रहते हैं, जिसको वो बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, तो वो उसका पालन करते हैं। लेकिन कुछ सवाल पूछ सकता है, यार बेचारे जानवरों का क्या, वो भी तो इस देश के नागरिक हैं, और उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए जब जानवरों पे अत्याचार होता रहता है तो बेजुबान जानवर, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। बट जो सोचना चाहिए वो भी इस देश के नागरिक हैं। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति इस आत्मा के स्तर पर नहीं आ जाता तब तक वो इन बातों के बारे में समझ ही नहीं पाएगा, सोच ही नहीं पाएगा कि ये जानवरों के अंदर भी आत्मा है, उनके अंदर ही परमात्मा का वास है, उनके हृदय, उनके प्रति भी हमारा एक करुणा का भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक सद्भावना या करुणा का एक नेचर डेवलप होता है हमारे अंदर। दूसरी चीज क्या है, ये जो हम देखते हैं कि यार इस संसार में हर प्रकार से जो चीजें हैं भगवान से जुड़ी हुई हैं। दिस इंटरकनेक्शन इन थिंग्स। व्हेन वी सी
a broader picture that everything is in God and everything has God within him. मतलब क्या, इस संसार में हर तरफ से भगवान का एक इंटरफेरेंस है. तो अगर हम ये चीज समझ जाएं तो उसका क्या फायदा होगा, कोई बताना चाहेगा? कि हम समझ जाएं कि ये संसार पूरी तरीके से भगवान के संरक्षण में चल रहा है, भगवान की देखरेख में चल रहा है, तो उससे क्या फायदा होगा? तो कोई पापोमय कृत्य नहीं करेगा. यस, परफेक्ट. कोई पापमय कृत्य नहीं करेगा. लोग एकदम विजिलेंट रहेंगे. दे विल बी डूइंग ओनली दोज थिंग्स व्हिच विल टेक देम नियर टू कृष्ण, नियर टू गॉड. बिकॉज वो समझ जाएंगे कि यार हम सभी कुछ संसार में भगवान के संरक्षण में चल रहा है, तो हमें फिर वही कार्य करने चाहिए जिससे हम भगवान के निकट जा पाए. और दूसरी चीज, कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं संसार में, अभी हर कोई तो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि पाप कर्म नहीं कर पाएगा. इस संसार में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे मिलेंगे आपको जो पाप कर्म करेंगे. तो उन लोगों को सजा देने के लिए भगवान ने जो व्यवस्था की है, कई बार उस व्यवस्था को देखकर कई लोगों का या फिर हमारा हृदय विचलित हो जाता है. क्योंकि भगवान की जो कार्य करने की जो शैली है या फिर माया की, भगवान कभी भी खुद से कार्य संचालन नहीं करते. इस भौतिक संसार में माया देवी के थ्रू कार्य संचालन करते हैं. माया देवी की जो कार्य करने की जो शैली है वो बहुत अलग है. तो शास्त्रों में वर्णन आता है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि माया देवी क्या करती है. तो माया देवी को इस संसार में जो पापियों को सजा देनी होती है तो क्या करती है, इस संसार में युद्ध करा देती है. तो जिस प्रकार से कृष्ण ने महाभारत में महाभारत में युद्ध कराया था, तो सारे लोगों को एक बार में इकट्ठा किया और इकट्ठा एक बार में युद्ध कराया. तो उस युद्ध के बाद कोई नहीं बचा, सिर्फ 5 पांडव बचे थे. तो दिस इज द वर्किंग ऑफ कृष्णा एंड माया देवी. तो कई बार हमको ये चीजें थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होंगी कि यार ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं, इतने लोग मर जाते हैं. हाँ, हमें पता होना चाहिए कि यार उनका पीछे बैकग्राउंड क्या है. अभी वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका है, वर्ल्ड वॉर 2 हो चुका है, और आजकल भी एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि एनी टाइम वॉर में अगेन स्टार्ट. तो ये जो सिचुएशन है, ये ऐसा सिचुएशन नहीं है कि ये अपने आप एग्जिस्ट कर रहा है. हमें हर क्षण पता होना चाहिए कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान के नियंत्रण में हो रहा है. एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ गॉड. दिस इज हाउ इट वर्क्स. एक थ्योरी है, आप पढ़िएगा, इसको बोलते हैं आइंस्टीन पेन वेव थ्योरी. ये थ्योरी क्या कहती है कि ऐसी जगह है जहां पर स्लॉटर हाउस होते हैं, कट्टी का, जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है. तो वहां पे जब जानवरों को मारा जाता है तो वहां पे एक प्रकार की, जब जानवर मरते हैं तो एक प्रकार से वो चिल्लाते हैं, और उस प्रकार से उस एनवायरनमेंट में एक पेन, एक दर्द का फ्रीक्वेंसी का एक इम्पैक्ट वहां पे क्रिएट हो जाता है. और उसके परिणाम स्वरूप वहां पे क्या होता है, कुछ सालों बाद, ऐसे कई जगह पाया गया है, वहां पे भूकंप आता है. तो इसको बोला गया है आइंस्टीन पेन वेव थ्योरी. अब हम में से कई लोग बोलेंगे कि यार भूकंप आ रहा है, ये तो नेचुरल डिजास्टर है, त्रासदी है, इसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं. ये बट ये आप देखिए, ये नेचर का बदला लेने का तरीका है कि कहीं ना कहीं हम नेचर के जो धरती माँ है, उनके जो जानवर हैं वो भी धरती माँ के पुत्र हैं. उनको अगर कोई सताएगा, उनको अगर कोई परेशान करेगा, तो उनसे बदला लेने के लिए नेचर फिर चीजें अरेंज करती है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. इफ वी आर नॉट सीइंग अ कंप्लीट पिक्चर दैट एवरीथिंग इज इन फुल कंट्रोल ऑफ गॉड, फुल कंट्रोल ऑफ कृष्णा, तो फिर हम उस चीज को समझ नहीं पाएंगे. कहीं ना कहीं हमको फिर वो भावना आती रहेगी. तो हमें एक कंप्लीट पिक्चर जब पता रहेगी कि यार ये एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ गॉड, कृष्णा इज इन फुल कंट्रोल, देन वी कैन सी थिंग्स इन अ फुल कनेक्शन. वी हैव टू सी थिंग्स. हमको इस संसार में जो भी चल रहा है उसको इस हिसाब से देखना है कि यार ये एक डिवाइन प्ले है, इट्स अ कॉस्मिक प्ले, एंड एवरीवन हैज अ रोल टू प्ले इन इट. हर किसी का एक रोल.
सवाल ये उठता है कि यार हमारा क्या रोल है इसमें, कोई बताना चाहेगा? ये एक संसार में एक खेल चल रहा है और इस खेल में हर कोई अपना अपना ही रोल प्ले कर रहा है। सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट बात है कि पहले तो रोल समझना चाहिए कि हमारा रोल क्या है। तो कोई बताना चाहेगा कि हमारा रोल क्या है इस संसार रूपी खेल में? What is our role? It's simple. Our role is to make others realize that they are part and parcel of Krishna. They have a relationship with Krishna, which they have forgot. वो भूल चुके हैं, उनको पता ही नहीं है. That's our role. Somehow we are reviving that connection, that relationship for us. कहीं ना कहीं हम एक तरीके से भगवान से भी जुड़ गए हैं. तो हमारा रोल यह है इस संसार में, जिन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि यार इस संसार की चक्करों में फंसे हुए हैं, चक्करों में चीजों में चल रहे हैं, उनको याद दिलाया जाए कि भाई ये संसार एक खेल चल रहा है. यहाँ पे आप बार बार मर रहे हो, बार बार पैदा हो रहे हो, कर्म करते हो, कर्म अच्छे करते हो तो स्वर्ग जाते हो, फिर स्वर्ग में आपके कर्मों का कोटा खत्म होता है तो फिर नीचे आते हो, फिर बुरे कर्म करते हो, फिर बुरे कर्म करते हो तो नरक में जाते हो, फिर नरक के कर्मों का कोटा खत्म होता है तो फिर धरती पे आते हो, कभी जानवर बनते हो, कभी इंसान बनते हो. तो ये जो चक्कर चल रहा है ये एक डिवाइन प्ले चल रहा है. तो भक्तों के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से कहीं ना कहीं हम लोग ये भगवान से जुड़ गए हैं. तो अभी हमारा ये कर्तव्य बनता है कि भाई बाकी लोगों को जगाया जाए, नहीं तो वो बेचारे ऐसे ही घूमते रहेंगे इस संसार में, कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे. और आप देखिए आपका फिर सवाल उठेगा यार कि यार भगवान क्या कर रहे हैं, फिर भगवान क्या कर रहे हैं? फिर कोई बताना चाहेगा इसके बारे में कुछ? भगवान कुछ तो नहीं करते, जीवात्मा मत पाप का कर्म करने में लगी हुई है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भगवान इसमें इंटरफेयर नहीं करते. कोई बताना चाहेगा? एनी कमेंट्स? क्योंकि हमने इच्छा की थी हमको इंडिपेंडेंट रहना है भगवान से. यस, हमने इच्छा की थी हमको इंडिपेंडेंट रहना है. ओके, और कोई? और कोई? भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है. भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है, सही बात है. तो मेरा प्रश्न वही उठता है कि भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है, लेकिन जीवात्मा तो यहाँ पे भटक रहा है, बार बार इस चक्कर में फंसा हुआ है. तो भगवान को दया भी तो आनी चाहिए कि यार बहुत हो गया, वापस आ जा. तो उसके लिए भगवान कुछ करते हैं नहीं करते? क्योंकि हम उनकी शरण लेते, जब हम उनकी शरण लेते तब वो हमारी मदद करते. यस 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 यस. देखिए ये बहुत ही प्रैक्टिकल मैं आपको चीज बताता हूँ. जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो वो प्रेम, वो लव कभी फोर्सफुल नहीं होता. ऐसा कभी नहीं पाया जाएगा, कभी नहीं देखा होगा आपने कि आपने किसी के सर पे बंदूक रखी और उसको बोला कि भाई चल मेरे साथ चल. नहीं, दैट्स फोर्सफुल, दैट्स फोर्स, दैट्स नॉट लव. तो सिमिलरली कृष्णा आपको कभी फोर्स नहीं करेंगे कि भैया आ जाओ, जबरदस्ती आपके साथ कभी नहीं करेंगे. लेकिन वो शास्त्रों के माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से, अपनी लीलाओं के माध्यम से, अपने रूप के माध्यम से, अपने कीर्तन के माध्यम से, अपने प्रसादम के माध्यम से वो सारी व्यवस्थाएं करके रखे हैं कि भाई कभी तो ये व्यक्ति मेरे तरफ मुड़ के देखेगा, कभी तो ये व्यक्ति मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा और उसको ये रियलाइज होगा कि भाई संसार में कुछ भी नहीं है, इस संसार में बार बार मर रहा हूं. जिस चीज को मैं, जिस चीज में मैं प्लेजर देने का कोशिश कर रहा हूँ वो असल में थर्माकोल की पीस है. थर्माकोल की पीस खाने से किसी को आनंद आएगा नहीं. तो उस प्रकार से भगवान ने सारी व्यवस्थाएं करके रखी हुई हैं, परंतु जीवात्मा इतना मूर्ख है, इतना बड़ा मूर्ख है, उसको समझ में नहीं आता कि ये छोटी सी बात कि ये हम भगवान का अंश हैं और हमारी सारी जो चीजें हैं वो भगवान की बदौलत हो रही है. साइंटिस्ट लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन आज तक कोई साइंटिस्ट ये डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा कि यार ये हमारी बॉडी में
एक्चुअल फंक्शनिंग कैसे होती है, ये डिस्क्राइब कर पाना बहुत ही मुश्किल है। कॉन्शियसनेस इस बॉडी में कहां पर है, ये डिस्क्राइब आज तक कोई नहीं कर पाएगा। तो इस बॉडी के बारे में हम समझ नहीं पा रहे। इस बॉडी को अगर हम रेप्लिकेट करना चाहेंगे तो हमको इंडस्ट्रीज खोलनी पड़ेंगी। जो काम हमारा एक छोटा सा पेट कर देता है, जिसका साइज सिर्फ कुछ मुट्ठियों भर है, वो काम अगर हम मशीनों से करवाएंगे तो हमको इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी। तो ये हम अपनी बॉडी को नहीं समझ पा रहे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसके बारे में समझ पाना लोगों को बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए लगती है भक्तों की कृपा। भगवान ने ये कार्य छोड़ रखा है भक्तों के ऊपर कि भक्त जब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते कि हमको भगवान के बारे में और दूसरे लोगों को जागरूक करना है, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। उनको समझ में नहीं आएगा कि भगवान तो हमेशा से है, लेकिन जब तक दूसरे व्यक्ति को उसके जीवन में कोई भक्त नहीं मिल जाता, तब तक उसको समझ में ही नहीं आता ये भगवान कौन है। उसको भक्ति या भगवान का एक्सपीरियंस देने वाला कोई चाहिए, और वो है एक व्यक्ति, एक भक्त। तो वो हमारा रोल है। वी हैव टू डेवलप अ कॉन्शियसनेस ऑफ गॉडलीनेस इन एवरीवन। इस प्लेनेट पे हमको एक कृष्ण भावना फैलानी है, तो वो हमसे ही संभव है। ये हमारा रोल है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि पॉलिटिशियंस पूरी तरीके से पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, क्रिकेटर्स पूरी तरह से क्रिकेट की बातें करते हैं। अभी फीफा चल रहा है तो हर जगह फुटबॉल वाले फीफा फैलाने में लगे हुए हैं। तो उसी प्रकार से भक्तों की जिम्मेदारी है कि यार लोगों को भगवान के बारे में बताया जाए, उनकी चेतना में कृष्ण के बारे में बातें भरी जाए, ताकि वो भगवान से दोबारा अपना संबंध स्थापित कर पाए। और यही असल में एक सच्ची मानव सेवा है, क्योंकि आप एक खोए हुए, एक बिछड़े हुए, एक भटकते हुए जीवात्मा को उसके पिता से जोड़ रहे हैं। इससे बड़ी मानव सेवा कोई नहीं है, क्योंकि जितनी मानव सेवाएं हैं वो एक तरीके से इंसान को धोखा दे रही है, सिर्फ पेट भर देती हैं। तो ये इस 60-50 साल की जिंदगी का खेल नहीं है। इट्स अबाउट लाइफ टाइम्स। हम मल्टी प्लेनेटरी नहीं, मल्टी यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा रोल एक हम लोग प्ले करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। सो एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट्स फ्रॉम हियर फ्रॉम टू दिस डिस्कशन? अदरवाइज आई विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। प्रभु जी, आपने वो कौन सी थियरी बताई थी? आइंस्टाइन पेन वेव थ्योरी। पेन वेव थ्योरी, ओके। यस। Okay, so we'll stop here for today. Thank you very much for your kind and patient hearing. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna Prabhu ji. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।